शाम अंसारी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट नेस्टिवा हॉस्पिटल। आज हम चर्चा करेंगे माल न्यूट्रिशन से, क्योंकि ये न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है, माल न्यूट्रिशन। WHO के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के केसेस इंडिया में हैं और ये हमारे बच्चों को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। मदर में भी हमारे इंडिया में एनीमिया लगभग 65% to 70% केसेस एनीमिया के होते हैं चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में, मदर में, और किसी न किसी रूप में ये एक न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। माल न्यूट्रिशन का ये एक रूप है, जिसकी वजह से बच्चे के जब पैदा होते हैं तो उनका वज़न कम हो सकता है, उनका ग्रोथ फीटस का ग्रोथ अफेक्टेड होता है। इसकी वजह से इंडिया में बहुत लगभग 20 से 25% केसेज ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं, जो कि पूरे दिन पे होते हैं, लेकिन उनका वज़न जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है और वो डायरेक्टली एक रिस्क फैक्टर होता है आगे जाने पे हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, इस तरह की बीमारी, क्रोनिक डिजीज़ का। तो आज हम लोग दोनों बात करेंगे। डेटा के अनुसार जैसा मैंने बताया कि इंडिया में हर 3 में से 2 अंडर 5 चिल्ड्रन जो हमारे यहाँ मरते हैं, वो 2 बच्चे किसी न किसी रूप में माल न्यूट्रिशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, उनमें माल न्यूट्रिशन पाया जाता है। माल न्यूट्रिशन ऐसे 2 तरह का होता है, एक ओवर न्यूट्रिशन, एक अंडर न्यूट्रिशन। तो हमारे जैसे इंडिया और बिहार जैसे स्टेट में ओवर न्यूट्रिशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि बिहार का डेटा जो ओवरवेट चिल्ड्रन हैं लगभग 7% है ऑन ए नेशनल एवरेज ऑफ 11.5%। बिहार में ओवरवेट चिल्ड्रन कम हैं। ये ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्री की होती है, लेकिन सबसे जो वरी थिंग है हमारे लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बिहार जैसे राज्य के लिए, उसके माल नरिश्ड केसेस। बच्चों में माल न्यूट्रिशन बच्चे के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसे बार बार निमोनिया होता है। और एक चीज़ और भी देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ ट्यूबरकुलोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है माल न्यूट्रिशन से। जिसको माल न्यूट्रिशन होगा सबसे ज़्यादा हिट ट्यूबरकुलोसिस उसी को करेगा। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे में मोर्टेलिटी के कॉज हैं। तो हम माल न्यूट्रिशन से कैसे लड़ें, कैसे इसको कम्बैट करें। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों में, मदर में, इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखे हैं किसी न किसी रूप में। पोषण अभियान, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, अनीमिया मुक्त भारत, जिसमें काफ़ी युद्ध स्तर पर सरकारें काम कर रही है। फिर भी अभी हमें जहाँ पहुँचना है हम उससे काफ़ी पीछे हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इस माल न्यूट्रिशन से हम लड़ें और इसको भगाएं अपने राज्य से, अपने देश से, और बच्चों को सुरक्षित बनाएं। और इससे लड़ने के लिए माल न्यूट्रिशन की फिर हर संस्था ने एक कैटेगरी की है, जैसे कि WHO ने की है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने, ICMR ने। उनके वेट पे, हाइट के अनुसार उनको डिवाइड किया है, वेस्टेड चिल्ड्रन, स्टंटेड चिल्ड्रन, और एक अक्यूट सीवियर माल न्यूट्रिशन। ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे अक्यूट सीवियर माल न्यूट्रिशन के बच्चों को हमें एडमिट करके हॉस्पिटल में उन्हें इंडोर इलाज करना होता है कुछ दिन के लिए, क्योंकि वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया से, हाइपोथर्मिया से, इन्फेक्शन से और बाकी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जो कि हम उनमें इनिशियली 1 वीक सप्लीमेंट
करते हैं ये सब चीज़ों को, इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं और फिर बाद में रिहेबिलिटेशन करते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर ने NRC सेंटर भी स्टार्ट कर रखे हैं बहुत सारे। तो ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ने ले रखा है, इसको ठीक करने के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी बच्चा या मदर जो मालन्यूट्रिश्ड हैं उनको सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, सही डॉक्टर की देखरेख में, निगरानी में उनका इलाज किया जाए, ताकि हम इस बीमारी से, जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरफ से हमारे देश की मोर्टेलिटी को बच्चों में, मदर्स में बढ़ा रहे हैं, उससे एफिशिएंटली लड़ा जाए और एक स्वस्थ और समृद्ध देश और हमारा राज्य बने आने वाली पीढ़ी। थैंक यू।